नमस्कार दोस्तों। सुनसान रास्ते में एक जंगल था। वहां पर एक लड़की रोड के किनारे कपड़े फटे हुए और गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। हेल्प करके मदद लोगों से मांग रही थी, पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। दो लोग आते हैं, अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, फोर व्हीलर से रहते हैं। उनको देख करके उस लड़की को अपने फोर व्हीलर में बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसकी हालत गंभीर हालत में देखते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जाते हैं, डॉक्टर लोग चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि ये तो पुलिस केस है, क्योंकि उसको शंका होती है कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है, पुलिस वालों को बुलाना पड़ेगा। दो जो व्यक्ति गए थे उन्होंने कहा ठीक बुलाइए। पुलिस वालों को बुलाया गया। उन दो व्यक्ति से पूछा गया कि आपको कैसे कहाँ मिली। उन्होंने बताया कि रोड के किनारे ये लड़की ऐसे गंभीर हालत में पड़ी हुई थी, सबसे मदद मांग रही थी, कोई मदद नहीं किया। इंसानियत को देखते हुए हमने इसको मदद किया और बैठा करके हॉस्पिटल लेकर के आए ताकि इसकी दवा हो सके। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप लोग अपना नंबर एड्रेस लिखवा दीजिए और जाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि अगर आप जैसे नवयुवक लोग हों तो अपने देश में बहुत भारी सुधार हो जाएगा। तो इस बात पे वो अपना नाम एड्रेस लिखवा करके घर चले जाते हैं। इधर जब लड़की को होश आता है, पुलिस वाले जा करके उनका बयान लेते हैं। लड़की बोलती है कि उसको मालूम नहीं है, ऑफिस से अपने जा रही थी और रोड के किनारे खड़ी थी। वहां पे एक गाड़ी वाले आए, गाड़ी में दो औरतें बैठी हुई थी। मुझसे रास्ता पूछा गया और इतने में पीछे से आकर के किसी ने वार कर दिया सर पे और मैं बेहोश हो गई। मुझको गाड़ी में बिठा लिया गया। गाड़ी में बिठाने के बाद मुझे मालूम नहीं कहाँ ले गए ये लोग, और मेरे साथ बारी बारी करके मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो लड़के दुष्कर्म किया आपके साथ, क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? तो लड़की बोलती है कि लड़कों को तो नहीं पहचान सकती हूँ, पर जो दो औरतें थी मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। वो दो औरतें सास और बहू थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप कैसे पहचानती हैं और उनका नाम भी बता रही हैं। तो वो लड़की बोलती है कि मैं एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ, दूसरे शहर का एक आदमी है, वो डॉक्टर है। कभी कभी मेरे हॉस्पिटल वो आया करते थे। मेरा और उनका प्रेम प्रसंग चालू हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि ये शादीशुदा है। एक दिन क्या होता है कि वो लोग दोनों होटल जाते हैं, उसके रिलेशन वाले देख लेते हैं, घर में फ़ोन कर देते हैं। जब फ़ोन कर देते हैं तो लड़की के माता पिता उस होटल में पहुंच जाते हैं और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद जब वहां पे बातें ओपन होने लगती हैं, तब जा करके उस लड़की को मालूम होता है कि ये लड़का शादीशुदा है। उसके बाद लड़की के पिता को भी बुलाया जाता है। लड़की ये बात कहती है कि आज मुझको मालूम हुआ कि शादीशुदा है, आज के बाद मैं इससे कोई संबंध नहीं रखूंगी। अब वो अपने घर को चले जाते हैं। पुलिस को बयान दे रही लड़की चीज को। उसके बाद क्या होता है कि जो सास और बहू रहती हैं, जो डॉक्टर की पत्नी रहती है, वो बोल रही लड़की की रंजिश निकालने के लिए मुझको किडनैप करके ले गई और ले जा करके मेरे साथ ये कर्म करवाया। अब ये बातें जब मीडिया में पहुंची तो मीडिया वाले जानते हैं कि अगर सामूहिक दुष्कर्म किसी लड़की के साथ होता है तो पब्लिक रोड में उतरने लगती है, मीडिया हाय हाय करने लगती है कि तत्काल इनको भारी से भारी सजा दी जाए, यहाँ तक कि बिल्कुल डायरेक्ट उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ तक की बातें होती रहती हैं। तो इस बात को बहुत उछाला जाने लगा, जिससे पुलिस प्रशासन और सख्ते में आ गई। अब उस चीज को देखने के लिए पुलिस वाले लड़के के माँ और पत्नी के पास गए। उनसे पूछा कि
इस तारीख को आप लोग कहाँ थे? तो जब लड़के की माँ बताने लगी कि इस तारीख को मेरी माँ खत्म हो गई थी, मैं अपने माँ के अंतिम संस्कार में गई हुई थी, और बहू अंधी है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब पुलिस वाले वहां पे सख्ते पे आ गए कि बहू अंधी है, माँ यहाँ थी नहीं, और वो लड़की बता रही है कि मेरे साथ आकर के मैं इनको देखी हूँ, पहचानती हूँ, उनको जानती भी है, अब कैसे हो? तो ऐसा करो कि जा करके मालूम करो कि इस तारीख को इसकी माँ खत्म हुई थी, ये वहां पे गई थी कि नहीं गई थी। वहां पर जाकर के मालूम किए कि लड़की की माँ हकीकत में खत्म हुई थी। वहां पर वो लोग मिट्टी में शरीक होने के लिए भी गए, गांव वालों से भी मालूम किए, और बहू अंधी है। अब पुलिस वाले और सख्ते में आ गए कि अगर कोई लड़की है और सामूहिक दुष्कर्म की बात कर रही है और बता रही कि ये लोग मेरे पास थे, मैं इनको पहचानती भी और वो पहचानती भी है, अब अगर ये लोग वहां पे थे नहीं, मिट्टी में थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे फिर से पुलिस वालों ने पहुंचे उस लड़की के बयान के लिए कि आप कहते थे कि ऐसे से ऐसे हुआ है, ये सारी कहानी फिर से दोहराई गई। तो आप जिस लड़के से प्रेम करते थे वो लड़का कहाँ इस समय? तो बताइए कि वो लड़का जेल में है। अब जब पुलिस वाले जेल का नाम सुने तो पूछे कि जेल में क्यों है? तो लड़की ने बताया कि उसकी पत्नी उसके नाम केस कर दी, इसलिए वो जेल में पड़ा हुआ है। अब इस बात को सत्यता को जांच करने के लिए पुलिस वाले फिर से जाते हैं, उसके पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारे पति का रवैया क्या था? तो पत्नी बताती है कि स्टार्टिंग से ही रवैया उनका गड़बड़ था, पर बीच में कुछ सही हुआ, उसके बाद मेरी एक लड़की हुई, लड़की हो गई तो इस बात पे भी घर वाले बहुत तकलीफ मुझे देने लगे कि लड़का क्यों नहीं हुआ, जबकि एक डॉक्टर था, उसे मालूम है कि लड़की हो या लड़का हो उसमें लड़की औरत जात की कोई गलती नहीं होती है, मगर फिर भी उसका प्रताड़ना करता था वो। इसके बाद क्या हुआ कि उससे इतना जलन होने लगा कि तलाक मांगने लगा। अब वो तलाक नहीं दे रही थी, तो उस बात को लेकर के वो एक ऐसी दवा उसको खिला दिया कि जिससे धीरे धीरे वो मौत की ओर अग्रसर होने लगे। अब जब ये बात जांच में सामने आ गई तो वो लड़की समझ गई कि ये जो दिखावा कर रहा है, मुझसे प्रेम का छलावा कर रहा है, ये मुझे मारने के लिए कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जांच गई तबीयत गड़बड़ हुई तो वो बताने लगा, तो समझ गई कि मेरा आदमी डॉक्टर यही दवा खिलाया था, तभी मेरे साथ ऐसा सुलूक हुआ है। अब इस बात को देखते हुए वो अपने पति पे केस कर देती है, पुलिस वालों के सामने वो ऐसा बयान देती है। अब पुलिस वाले जाते हैं जेल में जा करके मालूम करते हैं कि वहां पे क्या सत्यता है। वो भी यही बात बताने लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ गलत व्यवहार करती थी, वो अपना रोना रो रहा था, वो अपना रोना रो रहे थे, वो अपना रोना रो रहा था। पुलिस वाले ऐसे गोल गोल इसमें घूम रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही, कुछ सत्य नहीं मिल रहा है। बैठ करके वो फिर एक बार सोचे कि जो दो आदमी लेके आए थे ये आदमी हैं कौन, पहले इनको मालूम करो। अब उनका फोन नंबर लगाने लगे, फोन नंबर स्विच ऑफ। अब यहाँ से कहानी और गंभीर हो रही है, फोन उनका स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि घर गए तो वहां पे ताला बंद है, घर पे भी नहीं है वो लोग। अब वो पुलिस वाले अपने खबरी को लगा दिए कि इनको पता करो ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि इन्हीं से डिटेल कुछ मिल सकती है। अब ये लोग उसकी खबर के लिए मालूम करने लगे, खबरी लोग मालूम करते 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 मालूम कर ले गए कि फला शहर में फला जगह ये लोग रहते हैं। पुलिस वहां से पहुंची और उनको उठा ली। जब उठा लाई तो उन्होंने पूछना चालू किया कि आप लोग क्यों भाग गए, आप लोग हैं कौन, जबकि खबरी से पूरा डिटेल निकलवा लिए कि ये लोग एक क्रिमिनल हैं, नशे की सप्लाई करते हैं, जेल में थे। पुलिस वालों ने उनका खोज विन्यास करके भी देख लिया कि जो ये लड़की जो लड़के से प्रेम करती थी, उन्हीं के साथ उन्हीं के बैरिक में ये दोनों जेल में बंद भी थे। अब इस चीज को मालूम करने के बाद जब उनकी कुटाई चालू हुई तो उसने बताया, जो दोनों लड़के इनको हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने बताया कि ये जिस व्यक्ति से प्रेम करती है डॉक्टर से, वो हमारे साथ जेल में था, हम भी उसके साथ जेल में थे। उसने हमें कहा कि यहाँ से निकलने के बाद आप जाइएगा, फला नाम की लड़की है, उससे बात करिएगा, और उनको ये सब सिखाया गया कि आप लोग एक ऐसा
वृतांत बनाइए, ऐसी स्टोरी बनाइए कि खुद लड़की उन लोगों के साथ गई और उनसे संबंध बनाई। संबंध बनाने के बाद रोड के किनारे आकर के लेट गई, लोगों से मदद मांगने लगी। देखिए एक लड़की कितने हद तक गिर गई इसमें, मदद मांगने लगी ताकि लोगों को दिखावा हो। फिर वो दोनों लोग हॉस्पिटल लेके पहुंचाते हैं। झूठ को, बहू को फंसाया जा रहा है, लड़के के सास को और लड़के की पत्नी को। पुलिस वालों को अब उनके बचने का एक ही तरीका था कि पुलिस वाले वहां पर जा करके जब मालूम किए तो मिट्टी में गए थे, वो यहाँ थे नहीं, इसीलिए उनको शंका हो गई। फिर उन्होंने बताया कि उस लड़के ने ये पूरा इतिहास को रचा ताकि मेरी पत्नी और मेरे पत्नी के परिवार वाले, जब ये सामूहिक दुष्कर्म का काम आएगा, लोग बाग पब्लिक सब रोड पे उतर आएंगे तो उनको जेल हो जाएगी। तो अपना बदला लेने के लिए इस लड़की को वो इस्तेमाल किया और ये लड़की प्यार में अंधी होकर के पूरा उसके कहने पे वैसे कार्य करती चली गई। जब ऐसा कार्य करते वो चली गई और पुलिस वाले पूरे साक्ष्य के साथ उसको निकाल लिए। निकालने के बाद फिर सब लोगों का डिटेल दिखाया गया, पेपरबाजी हुई, एफआईआर रद्द करके दूसरी एफआईआर फिर से लॉन्च की गई। तो दोस्तों एक लड़की इतने हद तक गिर गई इसमें अपने प्रेम को पाने के लिए, जबकि वो नर्स थी, वो डॉक्टर था, डॉक्टर जेल में है और लड़की नर्स पढ़ी लिखी हुई है, फिर भी समझ नहीं पाई कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, इसलिए अब वो भी जेल में सजा काट रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और इस रियल स्टोरी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।